तो चलिए अब बात दौसा से खबर की, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने लालसोट के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने 350 करोड़ रुपए की सौगात दी और इस परियोजना की वजह से लालसोट शहर और 302 गांवों को पेयजल मिलेगा। समारोह राहुआस तहसील के डूंगरपुर गांव में हुआ, जहां किसान सम्मेलन, शिलान्यास कार्यक्रम और धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2027 हमारी सरकार किसानों को बिजली देने का काम करेगी। वहीं उन्होंने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हम बिजली में काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,654 हेक्टेयर से अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का काम हम इसमें करने वाले हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमने युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। पेपर लीक के मामले में आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है जब उनसे मैं तुलना करता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं तो आप जवाब दीजिए। मैंने तो पेपर में भी निकलवाया है, पेपर में भी आया है, आपको वेबसाइट पर भी देख लीजिए। जो आपने काम 5 साल में नहीं किए, हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। तो चलिए ये भी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक की बड़ी डिमांड सामने आई है। जी हां, विधायक भागचंद ने कहा, मांग की है कि जिले के 4 एमएलए में किसी एक को मंत्री बनाया जाए। एमएलए भागचंद ने कहा कि हर सरकार में दौसा का प्रतिनिधित्व रहता है और इस बार 4 बीजेपी विधायकों में एक भी मंत्री नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के दरमियान जिले को जगह मिले। उन्होंने ये बात डूंगरपुर गांव में कही। बता दें कि विधायक भागचंद तांकड़ा बांदीकुई से बीजेपी विधायक हैं। और दौसा जिला एक हमारी सबकी सार्वजनिक दौसा जिले की एक मांग है कि दौसा जिले में हमेशा चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन हमेशा यहाँ मंत्री जरूर रहा है। तो अब जब भी विस्तार हो तो हम चारों भाइयों में से, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी का नाम हो, जैसा आप चाहें ऐसा इस जिले को मंत्री पद भी दे, जिससे इस जिले का पहले का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को हम दोबारा दोहरा लें। नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि 5-4 बीजेपी को विधायक दिए और इस जिले से एक भी मंत्री नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक मंत्री तो होना चाहिए, तो एक राजस्थान सरकार में जिले का एक भी कोई प्रतिनिधि भागीदारी रखे। और उधर बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में सोलर कंपनियों द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आरोप है कि पेड़ों को काटकर जलाया जा रहा है या तो मिट्टी में दबाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और मिट्टी में छिपाए गए खेजड़ी के कई पेड़ों को बाहर निकलवाया। इस घटनाक्रम के बाद एसडीएम सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। तो आप तस्वीरें ये देख रहे हैं जब राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई पर आक्रोश यहां पर देखने को मिला है। इसके पहले भी आपने देखा था कि खेजड़ी की कटाई की जा रही थी, वहां पर प्रशासन पहुंचा था और 3 जेसीबी दरअसल वहां पर जब्त किए गए थे। वो जेसीबी कौन लेकर आया था वो भी सवाल था। खेजड़ी के कई सारे पेड़ वहां पर कटे थे, उसको भी प्रशासन ने जब्त किया था। लेकिन यहाँ पर बाड़मेर के शिव में आप देख सकते हैं कि या तो खेजड़ी के जो अवैध कटाई हो रही है, या तो सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिए जा रहे हैं, या तो मिट्टी के अंदर उसको दफन किया जा रहा है। जिले के अंदर सोलर की कंपनियां बड़े स्तर पे काम कर रही है और हजारों बीघों के ऊपर वो सोलर प्लांट लगा रही है और सरकार ने उन्हें विकास के लिए यहाँ पर भेजा है। लेकिन अब आप तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है और ये जो कंपनियां हैं ये अपने आप के झूठ को कैसे छिपाती है, इसके ये नज़ारे आप देख सकते हैं। किस तरीके से
खेजड़ी के पेड़ जो कि राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसके पेड़ को काट करके इस तरीके से रेत के टीलों के बीच के अंदर यहाँ पर दफनाया जाता है। और यहाँ पर जो है रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी अगुवाई में यहाँ पर जेसीबी को बुला करके उन पेड़ों को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि प्रशासन को, शासन को ये चीजें संज्ञान में आए कि किस तरीके से सोलर की कंपनियां हैं वो यहाँ पर विनाश कर रही है। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। रविंद्र सिंह जी, किस तरीके की शिकायतें हैं और कल से आप धरने पे बैठे हो, जलाए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से ग्रामीण परेशान थे। कई बार उन्होंने मेरे भी संज्ञान में डाला। मैंने प्रशासन से भी बात की कि साहब ये जो लोग हैं इनकी जो वाजिब मांगे आप मान लो, और ये जो पर्यावरण के साथ में जो ये अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, लगातार पेड़ काट रहे हैं, तो आप अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये पूरा क्षेत्र खाली हो जाएगा। और ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब इनको पता चला कि शिकायतें हो रही है तो जहाँ पे भी खेजड़ियाँ बाहर थी या पेड़ बाहर थे वहाँ इन्होंने जलाए भी। उसके बाद आप देखें कि उपखंड अधिकारी के बाद कलेक्टर के पास सूचना गई, हम सभी के पास सूचना आई, उसके बाद में ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है ये बेवकूफ़ होके उन्होंने वहाँ पे लगे। सब मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम करें, आप विकास करें, पर विकास के नाम पे ये विनाश जो है ये कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ शासन और प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करती है, किस तरीके का मैसेज देते हैं, ताकि इस तरीके की कोई भी जरूरत नहीं करे। क्योंकि खेजड़ी जो है यहाँ पर तुलसी के रूप में माना जाता है, उसको उसकी पूजा की जाती है। उस खेजड़ियों को इस तरीके से गाड़ा गया है, ये अपने आप में कहीं न कहीं बड़ा संकेत है कि पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और अब बात करते हैं बाढ़ से बर्बादी मिलेगा पैकेज। दरअसल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में प्रदेश के मुखिया ने इन इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। इसके पश्चात जिले में हुई अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। और क्या कुछ ऐलान किया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले मुख्यमंत्री। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां बारिश से हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में प्रदेश के मुखिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली का हवाई दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में प्रदेश के मुखिया खुद हालात का जायजा लेने मैदान में उतर आए हैं। आपके क्षेत्र की सवाई माधोपुर, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, दौसा हो, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर इसमें पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमारा अगर बारिश का पानी ऊपर आएगा, जमीन में चौहान ऊपर होगा, तो सिंचाई के लिए हमें फायदा होगा, पीने के पानी के लिए भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर के चकचैनपुरा हवाई पट्टी पहुंचे। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई स्थल पर खुद दूर दराज से आए लोगों से ज्ञापन लिए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। सभा में मौजूद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिले की बम्पर अमरूद पैदावार का जिक्र करते हुए यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की बात कही। साथ ही ERCP योजना को जिले के लिए वरदान बताया। मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये जो पेड़ है नहीं, पेड़ हरे भरे, ये अमरूद के हैं, तो इनके दिमाग में बैठ गई कि अमरूद का यहीं कोई ऐसा कारखाना लगाएंगे
कि अमरूद वाला व्यक्ति यहाँ से भाग के आजादपुर मंडी ही जाए। अब एक बड़ी योजना ERCP आ रही है जो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग पहले तो मांग कर रहे थे ERCP नहीं ला रहे, अब ERCP आ गई तो कह रहे गांव उठे, कोई गांव नहीं। एक बार सर्वे होगा, 8-10 से ज्यादा गांव नहीं उठेंगे, कुछ सपोर्टा के 2-3, कुछ 3-4 खंडार के और कुछ 3-4 हमारे, इससे ज्यादा कोई गांव, उनको भी बाकायदा विस्थापित करेंगे। सवाई माधोपुर से शुरू हुआ ये दौरा केवल एक हवाई सर्वे नहीं था, बल्कि एक कोशिश थी कि जनता को ये भरोसा दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। अपने इस दौरे में सीएम ने पीड़ितों को राहत की बात की तो युवाओं को जल्द रोजगार के मौके देने का भरोसा दिलाया। अब देखने वाली बात होगी कि ये वादे कब तक अमल में लाए जाते हैं। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के गोविंदगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, छत का प्लास्टर गिर गया है लेकिन LDC बाल बच गए हैं। घटना के समय कमरे में कोई भी मौजूद वहां पर नहीं था। ग्राम पंचायत दोंगड़ी के अटल सेवा केंद्र की घटना बताई जा रही है। विकास अधिकारी गोविंदगढ़ और सरपंच को सूचना दे दी गई है। तो अलवर के गोविंदगढ़ से एक हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पर छत का प्लास्टर गिरा है। वो छत हम आपको दिखा भी रहे हैं, जगह भी जहां पर छत का प्लास्टर गिरा है, लेकिन आप देखिए कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई क्योंकि घटना के समय कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ग्राम पंचायत दोंगड़ी के अटल सेवा केंद्र की घटना है। तो अटल सेवा केंद्र का जो छत का प्लास्टर है वो भरभराकर अचानक से गिर गया। विकास अधिकारी और गोविंदगढ़ और सरपंच को सूचना दे दी गई है। झालावाड़ में भील समाज के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे पर आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक गणेश गोघरा ने निंदा की है। गोघरा ने कहा कि झालावाड़ में जो घटना हुई वही अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग आदिवासियों के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। गोघरा ने झालावाड़ में हुए हंगामे पर बीएपी के सांसद राजकुमार रोत और विधायक अनिल कटारा पर जमकर निशाना साधा। गणेश गोघरा ने कहा कि वो कहते हैं कि वे विश्व आदिवासी दिवस मनाने गए थे, जबकि आदिवासी दिवस तो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। फिर ये कौन सा आदिवासी दिवस मनाने के लिए गए थे? 5 भील बच्चे स्कूल की छत गिरने से दब के मर गए। एक लोधा समाज से था और 2 SC समाज से थे। उन बच्चों को श्रद्धांजलि देनी थी, उनको सांत्वना देनी थी। उनके घर पे जाकर भाई हम सरकार से मुआवजा दिलाएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन कल इन्होंने जो डीजे बजाया, जो नाच गाना किया और अपना स्वागत कराया मतलब वहां की जनता से, तो अभी तक उनका 11वां 12वां हमारा सामाजिक रीति रिवाज से जो इनका क्रियावर होता है वो। और चलिए अब बात करते हैं स्कूटी पर सियासत की। प्रदेश में स्कूटी योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां बीजेपी सरकार पर छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी योजना को बंद करने का आरोप लगाया, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए डोटासरा को आचरण से बेईमान ही बता डाला। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, स्कूटी बनी राजनीति का मुद्दा। डोटासरा के वार पर शिक्षा मंत्री का पलटवार। भगवान उनको लंबी उम्र दे, इसी तरीके से वो शिक्षा मंत्री बने रहें, इसी तरीके से चलते रहें, तो हमारी 3/4 मेजोरिटी आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन आचरण से बेईमान है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों स्कूटी पर राजनीति चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि स्कूटी योजना केवल एक स्कीम नहीं थी, बल्कि बेटियों के सपनों की उड़ान थी। कांग्रेस सरकार ने इस योजना के जरिए दूर दराज की मेधावी बेटियों को शिक्षा से जोड़ा, लेकिन भाजपा ने
इस योजना का नाम बदला, राशि घटाई और स्कूटी बांटना ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर्ची से शासन चला रहे हैं। न इस सरकार में मुख्यमंत्री सुरक्षित है और न इस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान सुरक्षित है। प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, खुद के जानने से पहले लीक हो रही है। इसका मतलब मेरी बात पे मोहर लग गई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, इनको जो पर्ची पकड़ाई जाती है वो पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं। अब सरकार पर आरोप लगा तो जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आचरण से बेईमान हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में यानी 21 से आपने क्या स्कूटियां दी थी? क्या आपने साइकिल्स दी थी? क्या आपने टैबलेट दिए थे? 86,000 टैबलेट मेरे को देने पड़े हैं। 10.5 लाख साइकिलें माननीय भजन लाल जी की सरकार ने दी है। अभी भी जो स्कूटियां दी है हमने, वो भी हमने दी है। ये बेईमान है ना, असलियत नहीं बोलते हैं। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। राजनीतिक हमलों के बीच सच्चाई क्या है, ये आंकड़ों से साफ होगा। लेकिन इतना साफ है कि स्कूटी योजना पर अब सियासत की स्कूटर रेस छिड़ चुकी है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का एक्सीलेटर तेज हो गया है। कौन बेटियों के सपनों का हमदर्द है और कौन स्कूटी योजना के नाम पर सियासी स्कोर बना रहा है, इसका जवाब तो जनता देगी ही। फिलहाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो चले खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर झुंझुनू से बता रहे हैं। झुंझुनू की खेतड़ी में कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति, खनन माफिया के बढ़ते प्रभाव और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया है। पंचायत समिति प्रधान मनीषा गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जताया। वहीं प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। विरोध में और कानून व्यवस्था जो चौपट हो गई है, इसके विरोध में सभी कांग्रेस जनों ने आज विरोध प्रदर्शन रैली निकाल के और एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है और इसमें मांग की गई है कि इन चीज़ों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाए। जनता में भयंकर आक्रोश है, जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए इस प्रकार के अराजकता से जनता बिल्कुल एक तरह से सड़कों पर उतर के विरोध करने का मन बना चुकी है और वो दिन दूर नहीं। अभी पंचायत चुनाव हैं, इनमें भी विलंब किया जा रहा है। जहां प्रजातंत्र में जो पंचायतों में अधिकार है सरपंचों का और प्रधानों का, उनको विलंब करके और इसमें निष्पक्षता से परिसीमन का कार्य नहीं किया गया, इसका भी जनता में भारी आक्रोश है। यहाँ सब लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर को जिस तरीके से सरकार हर एक किसान वर्ग के, हर एक मजदूर वर्ग के ऊपर थोपने का काम कर रही है और इससे निजी कंपनियों को वो लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उसके विरोध में सब लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही लचर कानून व्यवस्था है जो आज हमारे क्षेत्र में बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है, चोरी डकैती की संख्या बढ़ रही है और इस स्थिति में कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ जिसकी निष्पक्षता के साथ जांच हुई हो। सब मांगों को लेकर यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। और चलिए बात श्री गंगानगर के बिंचबाला से बड़ी खबर की करते हैं। व्यापारी के घर पर लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने लूट के आरोपियों का जुलूस निकाला। बिंचबाला के बाजार में ये जुलूस निकाला गया है। तीनों आरोपियों को बापरदा
जुलूस उनका निकाला गया है और कुछ दिनों पहले ही आरोपियों ने देर रात चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो एक व्यापारी के घर पर लूट करना इन बदमाशों को भारी पड़ गया। देखिए किस तरह से बीच बाजार इनका जुलूस निकाला गया ताकि समाज को पुलिस के ऊपर भरोसा हो और इस तरह से जो बदमाश काम करे उसके अंदर खौफ पैदा हो। और अब बात करते हैं कैसे गांव में डूबा गांव और सड़कों पर नाव है। जी हां, भरतपुर के कपरोली गांव में बारिश मुसीबत बनकर कहर बरसा रही है। गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। पांचना बांध से छोड़े गए पानी से गांव टापू बन गया है। गांव के लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना भी मुश्किल हो रहा है और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हुआ कपरोली गांव के चारों तरफ पानी का पहरा, एक नाव के सहारे आवाजाही करते लोग। ये कपरोली गांव है जिसमें करीब 150 लोगों की आबादी है और उस गांव के लिए सिर्फ एक नाव ये सहारा है आने और जाने के लिए। ये नाव भी टूटी हुई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ग्रामीण आते जाते हैं उनको इस प्रकार से जो नाव है वो ले जानी पड़ती है। ये बाजार से आए हैं और अब अपने गांव जा रहे हैं तो इस नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी है, सड़क पर जा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में लगातार ये परेशानी इनकी बढ़ रही है। भरतपुर जिले का कपरोली गांव जो इस वक्त पानी से घिरा हुआ है, एक टापू बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उस पानी में जिंदगी राहत के लिए जंग लड़ रही है। पांचना बांध से छोड़े गए पानी ने पूरे गांव को 7 से 8 फीट पानी में डुबो दिया है। गांव के ग्राउंड रिपोर्ट के हालात जानने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम लगातार इस बाढ़ जैसे हालातों में नाव का सहारा लेकर गांव की तरफ आगे बढ़ रही है। आप देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ये नजारा दिखाएं और पीछे जो गांव है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस तरह ये नाव जा रही है आप देख सकते हैं कि सामने टापूनुमा गांव जिसके चारों तरफ पानी आपको नजर आएगा और इस पानी के बीच में हम नाव से, इस टूटी हुई नाव से जा रहे हैं। जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं इस नाव से सफर करके, क्योंकि इस नाव को देखिए आप, इस नाव की हालात कैसे हैं। ये नाव भी जगह जगह से टूटी हुई है। गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कई लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग गांव में फंसे हैं उनके पास सिर्फ एक सहारा है, वो है एक टूटी हुई नाव। हर साल मॉनसून में यही हाल होता है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। जरूरी सामान लाना हो या बीमार को अस्पताल ले जाना हो, हर काम के लिए पानी से जूझना पड़ता है। प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई नाव देने के लिए, लेकिन उसके नाम पर एक टूटी सी नाव दी गई जिसमें भी लोग जान जोखिम में डाल करके आ जा रहे हैं। ये गांव की हालत क्या है, क्या कह सकते हैं आप इस गांव के बारे में? चारों बगल से पानी भरा हुआ है, समस्या सारी समस्या जो होती है। कैसे आ जा रहे हैं आप? इस नाव से ही आते हैं, नाव भी टूटी हुई है, सड़क पर पानी है, जान जोखिम में डाल के जाते आते हैं सब। कब से ये हालत हो रही है? करीब 1 महीने हुए। कपरोली ही नहीं, ये संकट उन हजारों लोगों की कहानी है जो हर मॉनसून में प्रशासन की अनदेखी के शिकार बनते हैं। नाव की व्यवस्था हो या फिर गांव को राहत सामग्री पहुंचाना, प्रशासन को अब स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना होगा। लगातार अब 3 महीने तक इनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। गांव का आने का रास्ता बंद है और ऐसे 4 से 5 गांव हैं जो पूरी तरह इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इनके लिए क्या इंतजाम करता है जिनसे इनकी जो सुविधा है वो बन सके और आने जाने में इनको असुविधा ना हो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।